बांग्लादेश में गिरी शेख हसीना की सरकार। क्या जमात-ए-इस्लामी को बैन करना पड़ा शेख हसीना को भारी। अब किसके हाथों में होगी बांग्लादेश की कमान। आज दोपहर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपना इस्तीफा दे दिया है। बीते एक महीने से बांग्लादेश के हालात बिगड़े थे, जिसके चलते ही आज बांग्लादेश सरकार गिर गई है। दरअसल बीते एक महीने से बांग्लादेश चल रहा था। बांग्लादेश के विद्यार्थी लगातार आंदोलन कर रहे थे। 1 जुलाई 2024 को बांग्लादेश में 1971 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों को सरकारी नौकरी में आरक्षण समाप्त करने की मांग उठी, जिसके बाद ये मांग 16 जुलाई को हिंसक हो गई और सारे के सारे बांग्लादेश में आगजनी होने लगी। आपने कई सारी तस्वीरें बांग्लादेश की देखी होंगी, जहां पर एक तरफ आगजनी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ ट्रेन गुजर रही है। इस आंदोलन को जमात-ए-इस्लामी नामक संगठन लीड कर रहा था। इसकी छात्र शाखा और इससे जुड़े अन्य संगठन लगातार आगे बढ़ रहे थे, जिसके चलते शेख हसीना सरकार ने हाल ही में जमात-ए-इस्लामी नामक संगठन की छात्र शाखा को प्रतिबंधित कर दिया था। यह कदम बांग्लादेश में कई सप्ताह से चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद उठाया गया था। कहा जाता है कि सरकार की इस कार्रवाई के बाद संगठन शेख हसीना सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गए थे। बांग्लादेश में लगातार आगजनी और भीषण हिंसा की खबरें, साथ ही तस्वीरें सामने आ रही थी। हालात बेकाबू हो चुके थे। देशव्यापी कर्फ्यू को दरकिनार करते हुए प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को बांग्लादेश के कई सरकारी भवनों में अपना ठिकाना बना लिया। प्रदर्शनकारी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की लगातार मांग कर रहे थे और आज प्रदर्शनकारी सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के बीच झड़प भी शुरू हुई, जिसको देखते हुए ये झड़प भीषण हिंसा में परिवर्तित हो गई। माना जा रहा है कि बीते दिनों बांग्लादेश सरकार की और कट्टरपंथी दल जमात-ए-इस्लामी पर बैन लगाए जाने की वजह से ये हिंसा भड़क गई। सोमवार की सुबह प्रदर्शनकारी पीएम हाउस के भीतर घुस गए, जिसके वीडियोस काफी वायरल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीब की प्रतिमा भी तोड़ते हुए नजर आए। आपको बता दें कि जमात-ए-इस्लामी का बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमला करने में भी नाम सामने आता है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि जमात-ए-इस्लामी और छात्र शिविर लगातार बांग्लादेशी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों का आकलन है कि 2013 से 2022 तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर 3600 हमले हुए हैं, जिनमें जमात-ए-इस्लामी मुख्य तौर पर सामने आता है। हाल फिलहाल में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपना इस्तीफा सौंप भारत की ओर उड़ान भर ली है। हिंसा के बीच बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उस जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से कहा कि देश में शांति बनाए रखें। बांग्लादेश को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी मांगें हम पूरी करेंगे, तोड़फोड़ से दूर रहिए, आप लोग हमारे साथ चलेंगे तो हम स्थिति बदल देंगे, मारपीट अराजकता संघर्ष से दूर रहिए। और हमने सभी विपक्ष पार्टियों के नेताओं से बात की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। जैसे ही शेख हसीना अपना इस्तीफा सौंपती हैं और उड़ान भरकर भारत की ओर बढ़ती हैं, वैसे ही भारत में सोशल मीडिया पर अलग अलग टिप्पणियां नजर आने लगती हैं, जो कि भारत के ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई हैं। इस ट्वीट को आप देखिए कि किस प्रकार से लिखा हुआ है, शेख हसीना देश को बर्बाद कर देश छोड़ देती हैं। इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ सालों बाद देश छोड़ेंगे। इस प्रकार का एक ट्वीट नहीं बल्कि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये भड़काऊ बातें
कही जा रही हैं। मामला बांग्लादेश का है। बांग्लादेश की स्थितियां बिगड़ी हैं, लेकिन उन स्थितियों को भारत से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।